वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 194 यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए तो भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? कौन था इनमें? सूरत था, सूरत शहर। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। और वर्तमान में कहाँ पर है ये? गुजरात में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ है किला, सामने है उसके स्थान। फोर्ट सेंट जॉर्ज के सामने कोलकाता लिखा है, फोर्ट विलियम के सामने मुंबई। बताइए कौन सा सुमेलित है? देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, कलकत्ता में नहीं है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में, मुंबई लिखा है। तो दोनों के दोनों सुमेलित नहीं है, डी है इसका आंसर। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित है और फोर्ट विलियम कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। असत्य नहीं होगा तो आंसर डी होगा। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। अंग्रेजों ने मद्रास पट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा था। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। देखिए, ये दूसरा वाला करेक्ट है, बी। ये सी करेक्ट है, ये पहला वाला इनकरेक्ट है। फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी थी, डचों के कारण नहीं। तो देखिए, फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदता, ठीक है, के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास जो है वो सुरक्षित हो गया तथा वह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। अंग्रेजों ने चिन्नापट्टम मतलब मद्रास पट्टनम में वसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों और कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है? इनमें से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है? चलिए, मद्रास एलिमिनेट करते हैं। आप बताइए आंसर क्या है। सूरत एलिमिनेट कर दिया, आप बताइए आंसर क्या है। बंगाल या मुंबई? बंगाल या मुंबई? मुंबई। तो 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंध मजबूत हुए। और मुंबई सरकार यानी उस समय की अंग्रेजी सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुंबई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ क्या थे? इनमें से किन चीज़ों का बंगाल से निर्यात किया जाता था? बताइए। उस समय 18वीं शताब्दी में अफीम निर्यात होता था बंगाल से, सीसा नहीं होता था तो एलिमिनेट कर दो। सोरा निर्यात होता था बंगाल से, रेशम निर्यात होता था, कपास निर्यात होता था। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। मसाला नहीं, वो दक्षिण भारत से थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थों में कपास, रेशम, सोरा, नील और अफीम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर आकर्षित हुए। क्या कारण थे इसके? क्या कारण थे कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए? यूरोप में कृषि का विकास और विस्तार करना चाहते थे वो। आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश में निकले थे। रेशम, मसाले और औषधियों की मांग। ये तो पढ़ने से ही लग रहा है कि सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो सी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए, यूरोप में कृषि विस्तार के फलस्वरूप चरागाहों की कमी हुई तो जाड़ों में पशुओं का वध अधिक संख्या में किया जाने लगा और मांस की अधिक उपलब्धता हेतु उसे सुरक्षित रखने या ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की मांग बढ़ गई। ठीक है, तो करेक्ट है पहला। यूरोपियों को आंतरिक व्यापार व वृद्धि के लिए बाजार की तलाश थी, अतः उन्होंने नए देशों की खोज प्रारंभ कर दी और रोम साम्राज्य के युग में यूरोप में चीन का रेशम, भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले व औषधियों की मांग बढ़ रही थी उस समय।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, अंग्रेजों ने फारसी फौज की सहायता से होमबुर्ज पर कब्जा कर लिया। जहांगीर ने फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थायी बनाया। फारसी फौज की सहायता से होमबुर्ज पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, और जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थायी बना दिया। किसने? अंग्रेजों ने। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अंग्रेजों ने 1618 में जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित की, और 1622 में अंग्रेजों ने फारसी फौज की मदद से होमबुर्ज पर कब्जा कर लिया, जो पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। क्या? होमबुर्ज। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ब्रिटिश कालीन मुंबई शहर के बारे में गलत है? मुंबई 7 टापुओं से मिलकर बना था। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। तो देखिए, ब्रिटिश कालीन मुंबई शहर जो है 7 टापुओं से मिलकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण मुंबई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात मुंबई से ही होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। अंग्रेजों ने मुंबई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था, और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। दक्षिण भारत की बात हो रही है। मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, गलत है। पहला वाला भी स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख लेना सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो देखिए, जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे मुंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। मुंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने वाला बंदरगाह प्राप्त हो गया था। वर्ष 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मुंबई का द्वीप प्राप्त किया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1611, याद आया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1686 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? क्या था? अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस करके मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और इस देश को इसी के साधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्री से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? देखिए, यह प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बक्सर का युद्ध लगाकर, कभी प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो 1757 में हुआ था प्लासी और 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध। कुछ 6 से 7 साल का अंतर है। ठीक है, 7 साल का अंतर है। तो यहाँ इसका उत्तर है, आरंभ की बात हो रही है, आरंभ हुआ था तो प्लासी का युद्ध। अगर नींव पड़ गई थी, मजबूत नींव, तो उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? क्या था बताइए? ब्राज़ील की खोज के बाद उसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना, या बांडीवास का युद्ध में निर्णायक पराजय, या डुप्ले की विस्तारवादी योजनाओं द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी, बांडीवास का युद्ध
भारत में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण था। ब्राज़ील की खोज भारत में पुर्तगालियों की रुचि में कमी लाने का एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए, इनको पढ़िए। 1717 में फर्रुखसियार के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन में भी सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी थी। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुल्तानती कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी की शेयरधारक थीं। ये तो करेक्ट लग रहे हैं सारे के सारे, गलत तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी। पढ़ लीजिएगा उनको। नंबर 14 पर आ जाइए। यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन डचों द्वारा किया गया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था और डचों ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीता था। देखिए ये गलत है, यहाँ पर सी, अल्मीडा नहीं था, अल्बुकर्क था। ये पहला वाला सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत में सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन डचों द्वारा किया गया था, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा नहीं अल्बुकर्क था। थंबनेल पर प्रश्न पूछा, उसका उत्तर क्या है? अल्बुकर्क। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा जीत लिया था, ठीक है, आदिल शाह से नहीं। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1777, 1752, 1758 या 1759? बैटल ऑफ बेदरा, डेट क्या है? 1759, ऑप्शन नंबर ए। तो क्लाइव के नेतृत्व में 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों को डचों पर निर्णायक जीत हासिल हुई, यानी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशरों ने डचों को हरा दिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।